सिंपल देखने का करवाई है तो चीज में हमारा नहीं है करते ही जा रहे हैं यहाँ पर हम करना पड़ेगा ये मशीन लगाने में थोड़ा कीवर्ड हमारा दिक्कत हो रहा है नहीं लग पाएगा तो इसलिए रिफ्रेश हम यहाँ से आगे पीछे रख सकते हैं जहाँ से हमारा विजन क्लियर है बस और कुछ नहीं नहीं कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बशर्ते कि उसी पर रीडिंग ना ली जाए जहाँ पर खत्म हुआ। एक ही बात उसका जवाब है वो आप इंस्ट्रूमेंट कहीं भी रखिए लेकिन लास्ट रीडिंग जो होगी उसी पर फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी दूसरे शिफ्ट में। तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पूरा या फिर वहाँ से बीएस लेंगे? हाँ बीएस लेंगे कहाँ पर जहाँ पर हमारा रीडिंग खत्म हुआ था इनडिंग खत्म हुआ था। जैसे हम लोग इसमें जो बीएस रीडिंग का जो नॉर्म्स है बीएस रीडिंग कौन सी रीडिंग होती है तो कोई भी रीडिंग जो फर्स्ट ली जाए या जैसे ये पेज खत्म हो रहा तो यहाँ पेज खत्म होने पर भी एफएस रीडिंग आएगी। ये पेज खत्म हो रहा लिखते लिखते मतलब बहुत सा डाटा है हम लिख रहे हैं ये पेज खत्म हो रही है तो खत्म होने तक जो पहली रीडिंग होगी लास्ट रीडिंग होगी वो एफएस रीडिंग हो जाएगी और वही दूसरे पेज पे जाके फिर एफएस बीएस रीडिंग हो जाएगी। समझ गए? तो पेज खत्म हो उस वक्त एफएस आता है पेज स्टार्ट हो बीएस आता है चाहे रीडिंग दूसरे पेज पर जाए तो बीएस आता है या शिफ्टिंग चेंज हो तब बीएस और एफएस आएगा। तीन कंडीशन में ये आते हैं एक लिखते वक्त पेज का खत्म होना एक लास्ट रीडिंग का होना स्टार्ट में और डेट वन के खत्म होने पर जैसे आज का काम खत्म हो रहा है तो जब सबसे जो लास्ट रीडिंग होगी वो एफएस रीडिंग हो जाएगी और कल के डेट में जब आएंगे तो उसी पर जो रीडिंग लेंगे वो बीएस हो जाएगी। पेज खत्म हो रहा है तो वही रीडिंग एफएस रीडिंग हो गई पेज के नेक्स्ट पेज में वही रीडिंग बीएस समझ गए? तब वो कंटिन्यूटी चली जाती है किसकी आरएल अपने प्लेन हाइट को डिसाइड नहीं करते तो अलग अलग हाइट करते तो अलग अलग परेशानी हो और वो डिपेंड करता है कि आपका बेंचमार्क क्या है। आपने जैसे अभी पुल को 100 मान के चला है 50 मान के चला है तो ये 50 मान के चला है तो ये पुल के रेस्पेक्ट में इस जगह की हाइट या डेप्थ को बता रहा है। जैसे पुल पर जो आपने रीडिंग ली थी वहां पर स्टाफ रीडिंग क्या था पुल पर जो 50 पर लिए हो बीएस कितना था? बीएस था 1.674 यहाँ पर सबसे लास्ट रीडिंग क्या थी? सबसे लास्ट एफएस ना 1.4 सीटिंग भी चेंज होती गई थी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होता गया था। तो ये हमारा स्टार्ट रीडिंग थी वहां और यहाँ पे स्टार्ट रीडिंग हमारा कितना आया था? 1.4 तो लेकिन यहाँ पर और इससे इसकी तुलना करना हमसे नहीं होगा सही इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट को रखे थे उसकी हाइट भी तो हो सकती है चेंज हुई हो वहाँ जिस हाइट पर थी उस हाइट से ऊपर नीचे भी हो सकता है लेकिन आरएल में चेंजिंग नहीं होगी इसलिए कि आरएल किसके रेस्पेक्ट में सब बीएस को जोड़ के आ रहा है इसीलिए वहाँ पर बीएस रीडिंग लेना जरूरी हो जाता है कि आरएल का कनेक्शन सेम हो जाए। जैसे सबसे लास्ट आरएल आपका ये है ना सबसे लास्ट आरएल और सबसे फर्स्ट आरएल ये इन दोनों का डिफरेंस जो है उस जमीन के डिफरेंस को बता रहा है हाइट को बता रहा है डेप्थ को बता रहा है। समझ गए? तो आरएल में कोई चेंजिंग नहीं आरएल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग कितना हो स्टाफ रीडिंग पर इफेक्ट हाँ एक शिफ्टिंग में जो होगा वहां पर स्टाफ रीडिंग जो होगा उसका डिफरेंस भी आप कर सकते हो तो आरएल डिफरेंस हो जाएगा एक शिफ्टिंग ओनली वन शिफ्टिंग जैसे ही शिफ्टिंग चेंज हुआ तो आरएल को कोई उसका असर नहीं पड़ेगा स्टाफ रीडिंग पर असर पड़ेगा। यानी कि हो सकता है उसकी हाइट सबके वहां जिस हाइट पर था उस हम जिसको भी करते हैं समझ रहे बात इसीलिए बीएस रीडिंग ली जाती है बीएस रीडिंग ली जाती है ताकि उसकी कंटिन्यूटी आरएल की बनी रहे। हाँ चेंज पॉइंट तो इसीलिए ना उसी पर ली जाती है जिस पर खत्म होता है
उसकी शुरुआत क्या उसकी शुरुआत किया जाता है, इसलिए कि उसके आने का रिलेशन आगे के आने में हो जाए। तो इस तरह से करके आपकी बात तुम लोग जो है ना एक दिन निकालो टाइम और निकाल के इसको करो, ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। फिर इसमें बता देंगे चैलेंज लिखा जाता है, इसमें बहुत सारी चीज लिखी जाती है, जैसे ये आड़े लिखे ना हमने यहाँ पर इसका कॉलम बनाया जाता है, सब को लिखा जाता है, बीच में कटिंग और फिलिंग भी लिखी जाती है, 2-3 डाटा इसमें आते हैं। यहाँ से हाँ। अब इसके बाद जैसे ये डेटम लाइन हो गया है ना, लेवल लाइन हो जाएगा इसमें, उसके बाद इसी तरह इसमें फॉर्मेशन लाइन होगी, फॉर्मेशन डिफरेंस होगा दोनों का, वो सब उसमें लिखा जाता है, कहाँ पर कटिंग हुई तब उसको जोड़ के दोनों को देखा जाता है, डेप्थ ऑफ कटिंग और डेप्थ ऑफ फिलिंग अगर दोनों बराबर है कि ना, हाइट ऑफ फिलिंग दोनों अगर बराबर है, डेप्थ ऑफ कटिंग और हाइट ऑफ फिलिंग दोनों बराबर है तो अच्छा उसी को फॉर्मेशन लेवल हम लोग मानते हैं। और नहीं तो फिर वो शर्त होती है कि यहाँ रोड इस लेवल पर ही बनाना है, फिर इससे डिफरेंस निकाला जाता है। अब जैसे हमको रोड पुल के लेवल में बनाना है तो पुल का आर हम लोगों ने 50 माना है, तो क्या होगा होगा सब में इसमें मिट्टी फिलिंग होगी ना, पूरा यहाँ से वहाँ तक मिट्टी को फिल करके तब ना वो पुल का डेक लेवल होगा। क्या सर? का मतलब है चार सवा चार चलो तभी 4 फीट का डिफरेंस है, देख रहे हो, यानी उस लेवल से बनाना होगा तो यहाँ पर 4 फीट के करीब 4.5 फीट के करीब मट्टी कर देंगे, या जो पोजीशन है उसकी उसको 4.5 फीट के करीब मट्टी कर देंगे। तो इसको समझ गए, समझे, प्लॉटिंग करना सबके पास, उसके पास डाटा है लेके प्लॉटिंग कर लो, नहीं तो फिर आपने से डाटा लाओ और उसको प्लॉटिंग करो लेकर। एक सीटिंग में देखिए ना कोई दिक्कत नहीं होगा, आई इसको हो सकता है कि चेंज पॉइंट का आपको सही से डाटा नहीं पड़ेगा, हाँ इस डाटा को कहाँ लिखना है वो सही ढंग से नहीं लिखा होगा तो ऐसे फेल हो जाएगा। जैसे ही चेंज पॉइंट आता है ना तो वहाँ पर रीडिंग जो है ना वहाँ पर वो एफएस में चला गया, ऐसा वो घटाते वक्त भी कहीं दिक्कत हुआ होगा, उसका निकाल दीजिएगा। उसी तरह आप क्या कीजिएगा, आप जो लीजिएगा रीडिंग यहाँ पर 3-3 रीडिंग लीजिएगा तो दोनों प्रोफाइल करवा देंगे, हम लॉन्गिट्यूडनल भी बना देंगे और क्रॉस सेक्शन बना देंगे। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग प्रोफाइल लेवलिंग है तो 2 लेना है हमको, क्रॉस सेक्शन में भी लेना है, लॉन्गिट्यूडनल में भी लेना है। 10 मिनट 5 मिनट लोग थोड़ा रेस्ट ले लो तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो बता देना चाहिए। ये कॉमन इसी प्रिज्मेटिक कंपास, थियोडोलाइट, समझ रहे हैं, ये सब के कॉम्बिनेशन का बना एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। उसमें आपको कौन सी चीज मिला हुआ है, एक मिला हुआ है हमारा कंपास, चैन भी है आपको उसमें, कंपास, थियोडोलाइट, डंपी लेंगे। मेन चीज है इसके कॉम्पैक्ट को एक जगह मिला के इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, इसलिए इसका नाम टोटल स्टेशन। सबका कॉम्पैक्ट वर्जन है, एक मॉडिफाइड रूप। तो उसी तरह जिस तरह से हमारा डंपी लेवल का हो, कंपास का हो, डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, उसी तरह इसके भी डिफरेंट पार्ट है। इसमें भी फोकसिंग स्क्रू है ना, मैग्नीफाइंग स्क्रू है, आई पीस है, ऑब्जेक्ट पेन है, सब कुछ इसमें भी है, साइकिंग पेन है, ऑप्टिकल फिलामेंट है, और जितने भी डंपी लेवल या थियोडोलाइट के पार्ट है सब है मैक्सिमम पार्ट उसको।
अब उसमें क्या होता है, हम लोग को काम करके लिखना पड़ता था, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कंप्यूटराइज फॉर्म है, उसमें स्क्रीन है जिस पर आपको डिस्प्ले होता जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी लाइट है ना, तो वहाँ पर एंगल डायरेक्ट डिस्प्ले कर देता है, तो ये एंगल, लेंथ और ऑब्जेक्ट सबको डिस्प्ले कर देता है। अब वहाँ पर हम लोग के पास क्या होता था, लेबलिंग स्टाफ होता था, यहाँ पर उसके लिए रिफ्लेक्टर, उसके लिए कौन है लेबलिंग स्टाफ हमारा लिखा था। हालांकि उसे लेबलिंग का भी काम आप कर सकते हैं। यस, तो यही सब चीज है उसमें। अब उसके डिफरेंट पार्ट्स है, तो उसके तो टीएस निकाले थे, अभी 8 टीएस